बच्चों, कल हमने जैसा कि पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। आज हम उसके अक्रेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन पोजीशन पे पाए जाते हैं: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन we have divided it into three types, that is apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. Just see the picture. At the apex part of the stem, that is, this picture shows the apex part of the stem. So when these dividing cells, that is called meristem, present on that apical part is called apical meristem. So हम इसको कैसे और अच्छे से जान सकते हैं? It is present at growing tip of stems and roots. It is shoot apex and root apex. Means ये टिप ऑफ द स्टेम्स और टिप ऑफ द रूट्स पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको हम शूट एपेक्स और रूट एपेक्स भी कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? ये हाइट ऑफ द प्लांट के हाइट के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये एपिकल मेरिस्टेम प्लांट की हाइट को बढ़ाते हैं। अब सेकेंड देखेंगे बच्चों, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये लोकेटेड होता है इंटरनोड। अब इंटरनोड समझने के लिए आप यहाँ देखें, इंटरनोड क्या है? नोड जैसा कि जहाँ से आप ब्रांच निकलता है, जहाँ से ब्रांच निकलता है उसको हम नोड्स कहते हैं। तो इधर देखिए बच्चों, यहाँ से आपका ब्रांचेज निकल रहे हैं, तो ये नोड पोर्शन हुआ। लेकिन इन नोड्स के बीच में एक ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है, जिसको हम इंटरकैलरी पोर्शन कहते हैं। मीन्स दिस एरिया को हम इंटरनोड कहते हैं। ये इंटरनोड पोर्शन है। सो दीज इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स। फॉर एग्जाम्पल, स्टेम ऑफ ग्रासेज के स्टेम में जैसे आप देख सकते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ ब्रांचेज। ये ब्रांचेज के नंबर को इंक्रीज करने के काम आता है। अब आगे देखेंगे बच्चों, तीसरा जो टाइप है वो है लेटरल मेरिस्टेम। ये आप और अच्छे से समझ सके इसलिए मैंने ये नोट्स पहले से तैयार कर रखा है। दीज आर फाउंड बीनीथ द बार्क। लेटरल मेरिस्टेम क्या होते हैं? लेटरल मेरिस्टेम, एक बार फिर से मैं पिक्चर दिखाता हूँ। तो यहाँ पिक्चर में देखेंगे कि लेटरल साइड ऑफ द स्टेम, मतलब स्टेम के दोनों किनारे पे एक ग्रीन पट्टी से दिख रही है, ये लेटरल मेरिस्टेम का लोकेशन है। मीन्स लेटरल साइड, किनारों की तरफ ये होते हैं स्टेम में। अब इसको समझते हैं। तो ये क्या कहाँ पाया जाता है? बीनीथ द बार्क जैसे हम जो बाहरी त्वचा होती है स्टेम की, जिसको हम छाल कहते हैं, उसके नीचे ये पाया जाता है। इसको हम कार्क कैम्बियम भी कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कार्क कैम्बियम। फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है ये डायमीटर को इंक्रीज करता है। डायमीटर आप समझ रहे हैं? मीन्स उसकी विड्थ को ये इंक्रीज करता है, डायमीटर को। तो ये हमने क्या देखा कि मेरिस्टेम्स ऑन द लोकेशन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज, एक बार रिवाइज कर देता हूँ, एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड लेटरल मेरिस्टेम। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज, मैं पहले भी आपको एक ओवरव्यू दिया था कि इस टिश्यू चैप्टर को किस तरह से पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट पार्ट इसमें है वो आता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या है? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे नहीं होते।
एस्टिमेटिक टिश्यू हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, लेकिन जो सेल्स अपना डिवीजन का पावर लॉस्ट कर देते हैं, यानी पावर ऑफ डिवीजन, जिनमें डिवीजन नहीं होता, वो परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टर परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ मैंने लिख रखा है, और इसको और डिफाइन करने के लिए हमने परमानेंट टिश्यू का यहाँ डिफिनेशन भी लिख दिया है, तो इसको आप लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर विजिट अगेन नेक्स्ट क्लास।